यमुनानगर के सिविल अस्पताल के निक्कू वार्ड में 3 दिन पहले एसी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई थी। जिस समय आग लगी उस समय निक्कू वार्ड में कुल 9 बच्चे थे, जिन्हें कुछ स्टाफ, नर्स और कुछ को मौके पर मौजूद एएसआई राम प्रसाद ने जलती आग से बाहर निकाल दिया और 9 के 9 बच्चों को बचा लिया। लेकिन इस बीच 4th क्लास कर्मचारी द्वारा ऑक्सीजन का सिलेंडर बंद कर देने पर एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया गया। इस बात का जायजा लेने के लिए डीजी हेल्थ सोमवार यमुनानगर पहुंची और स्टाफ नर्स को अच्छा काम करने के लिए शाबाशी दी। लेकिन जैसे ही अस्पताल के अंदर हालात देखे तो आग बबूला हो उठी और स्टाफ नर्स से लेकर सीएमओ तक की जमकर क्लास लगाई। दरअसल ये आग कहीं न कहीं लापरवाही के कारण ही लगी थी। ऐसे में अस्पताल में निक्कू वार्ड के हालात देखकर डीजी हेल्थ को काफी गुस्सा आ गया था और उन्होंने सीएमओ तक को भी लताड़ लगा दी। उन्होंने सीएमओ को ये तक कह दिया कि आप ना भी हो तब भी इस हिसाब से अस्पताल का काम तो चलता ही रहेगा। आग का इंसिडेंट हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि किसी को भी जान की क्षति नहीं हुई, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त 9 बच्चे थे एसएनसीयू के अंदर और सबको, उनकी मदर्स को सुरक्षित थमा दिया गया। फैमिलीज़ के पास गए और वो जगाधरी में रेफ़र भी हो गए। क्यों आग लगी? और ये रिलेटिवली न्यू बिल्डिंग है, कोई इतनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। तो पहली बात तो काम ही नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हमारे 18 में से सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं तो वो बाकी डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं? तो मैंने ये देखा कि ऑपरेशन थिएटर भी नहीं चल रहा है, रात में सर्जरीज नहीं हो रही, शाम को सर्जरीज नहीं हो रही। कल संडे था, एक भी सर्जरी नहीं हुई। तो मैं मैं पुचकारूंगी तो नहीं, मैं पूछूंगी कि हो क्या रहा है। एक्शन मैं ज़रूर सबके लिए चिट्ठियाँ निकाल रही हूँ और मैं किसी बहाने मेरे को आके ये सारी चीज़ें पता चली हैं तो मैं कम से कम इसके ऊपर एक्शन ले सकती हूँ। अभी मैंने गिना नहीं है, मैं देखती हूँ बैठ के। मैं तो जैसे राउंड ले रही थी, बोल रही थी कि लिखो लिखो, अभी देखते हैं कि क्या होता है। मुझे इसको कि उनको बल्कि मैंने को स्पेशली बुलाना भी है, जो क्लास 4 ने ऑक्सीजन को एकदम से शट डाउन किया। आई थिंक ये बहुत ही सराहनीय स्टेप था, क्योंकि अगर वो नहीं होता और आग की लपट वहाँ ऑक्सीजन में जाती तो फिर ब्लास्ट होता तो और ज़्यादा क्षति होती बिल्डिंग को भी, और बच्चे तो चलो उन्होंने उसी वक्त निकाल लिए थे। डीजी हेल्थ ने अस्पताल की बिल्डिंग को देखते हुए फिर से आग लगने का खतरा भी बताया। डीजी हेल्थ ने कहा कि वे ऑफिस में जाकर अस्पताल स्टाफ को चिट्ठियां निकालने का काम करेंगे, लेकिन कितने डॉक्टर अब डीजी के गुस्से का शिकार होते हैं ये नोटिस आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वे आग लगने के दौरान जिस एएसआई राम प्रसाद ने बहादुरी का परिचय दिया था, बच्चों को निक्कू वार्ड से बाहर निकाला था, उस राम प्रसाद एएसआई का पता चलते ही उसका हाथ जोड़कर डीजी ने धन्यवाद किया। आपका बहुत 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 शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया कर ही नहीं सकती। जो आपने काम किया उसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो मुझे बताया गया था कि पुलिस चौकी है पास में और वहाँ पर एक हमारे बहुत काबिल तारीफ़ हमारे राम प्रसाद जी हैं, तो उन्होंने बहुत मदद करी। वो उसी वक्त आए, उन्होंने फटाफट से सारा कुछ किया। गौरतलब है कि यमुनानगर के सिविल अस्पताल में निक्कू वार्ड में 3 दिन पहले एसी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई थी। जिस समय आग लगी उस समय निक्कू वार्ड में कुल 9 बच्चे थे, जिन्हें कुछ स्टाफ, नर्स और कुछ को मौके पर मौजूद एएसआई राम प्रसाद ने जलती आग से बाहर निकाल दिया था और 9 के 9 बच्चों को बचा लिया गया था। लेकिन इस बीच 4th क्लास कर्मचारी द्वारा ऑक्सीजन का सिलेंडर बंद कर देने से एक बड़ा हादसा होने से बच गया था। इस बात का जायजा लेने के लिए डीजी हेल्थ आज यमुनानगर पहुंची और स्टाफ नर्स को अच्छा काम करने के लिए शाबाशी दी। लेकिन जैसे ही अस्पताल के अंदर के हालात देखे तो वह आग बबूला हो उठी और डॉक्टरों से लेकर सीएमओ तक की जमकर क्लास लगाई। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।